बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्ट्ज मीटर के बारे में, यानी हमारे साथ हर्ट्ज मीटर होता क्या है और हम इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हर्ट्ज मीटर हमारे साथ फ्रिक्वेंसी का मीटर है और इसे हम इस्तेमाल करते हैं जनरेटर में, यानी जो पावर जनरेटर होते हैं और ज़्यादा लोड उठाते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और हम ये जो हर्ट्ज मीटर है ये हमें फ्रिक्वेंसी दिखाता है। ठीक है, तो इसको वायर कैसे किया जाता है, सिंपली ये बहुत आसान तरीका है। जैसे कि हम एक वोल्ट मीटर को वायर करते हैं, मिसाल के तौर पर आज का टॉपिक है हाउ टू वायर हर्ट्ज मीटर। ठीक है, या हम करें फॉर जनरेटर। ठीक है, तो हर्ट्ज मीटर को कैसे वायर किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हम एक वोल्ट मीटर को वायर करते हैं, हमारे साथ हर्ट्ज मीटर में होते हैं दो कॉन्टैक्ट्स। हमारे साथ हर्ट्ज मीटर में होते हैं दो कनेक्शन पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दो कनेक्शन पॉइंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हर्ट्ज मीटर में हमारे साथ ये दो कनेक्शन पॉइंट अवेलेबल है। ये हर्ट्ज मीटर हमारे साथ डिजिटल भी मिल सकते हैं, एनालॉग में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करें एनालॉग हर्ट्ज मीटर के बारे में। तो इसको वायर करना बहुत ही सिंपल है और जनरेटर में इसकी ज़रूरत इसलिए है कि ये हमें आरपीएम भी दिखाता है। कुछ मीटर्स में यहाँ पर आरपीएम भी लिखा होता है, लेकिन हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक 1500 वाले आरपीएम का जनरेटर है तो वो हमारे साथ 1500 आरपीएम में 50 हर्ट्ज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो जनरेटर होते हैं वो हमारे साथ 1400 आरपीएम में हमारे साथ सप्लाई यहाँ पर बनाते हैं, हमारे साथ 220 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं या 3 फेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये जनरेटर में ये लगा होता है तो हमें आरपीएम भी दिखाता है और इसी साथ हमारे साथ ये साइकिल पर सेकंड भी दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम आरपीएम को एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ साइकिल पर सेकंड भी एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो वायर करना इसका बहुत ही सिंपल है। इसको हमें 3 फेस के साथ नहीं बल्कि सिंगल फेस सप्लाई प्रोवाइड करनी है, यानी एक हमें न्यूट्रल प्रोवाइड करना है, दूसरा हमें फेस प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास जनरेटर है तो आपके पास होंगे 3 फेस। ठीक है, L1 L2 L3, तो आप तीनों पेजों में सिर्फ एक पेज इसको प्रोवाइड करेंगे और एक न्यूट्रल इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर मेरे साथ अभी तो जनरेटर है नहीं, लेकिन मैं डायरेक्टली जो वापडा की सप्लाई है इससे कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। हमारे साथ जो पाकिस्तान में सप्लाई इस्तेमाल होती है वो 220 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का, यानी उसके जो साइकिल होते हैं वो 50 हर्ट्ज होते हैं, यानी 50 साइकिल पर सेकंड होते हैं। तो अभी मेरे साथ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, मैं दो कॉन्टैक्ट्स इसके साथ लगा देता हूँ। इसमें कोई न्यूट्रल और पेज नहीं होता। अगर आप न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दे और पेज यहाँ पर कनेक्ट कर दे तब भी काम करेगा। अगर आप अपना लाइन वायर यानी पेज वायर यहाँ से लेकर यहाँ पर कनेक्ट कर दे और न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ये दो कनेक्शन कर दिए। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइडेड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ ये हो गया, सप्लाई अवेलेबल है और मैं इसको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये मेरे साथ ये 50 हर्ट्ज दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये मैं जनरेटर में लगाऊंगा तो कुछ इसी तरह का वायरिंग करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जो वापडा की सप्लाई है यानी पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं 50 हर्ट्ज, तो ये मेरे साथ है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वायरिंग कनेक्शन है, बहुत ही आसान है, आप कहीं भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इसका सिर्फ होता है जनरेटर में। ठीक है, अगर हम किसी और जगह में इस्तेमाल कर भी ले तो कोई ख़ास इसकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर हमारी सप्लाई जो आती है मेन सप्लाई वो 50 हर्ट्ज ही रहती है। ठीक है, और उसमें कोई डिफरेंस आता नहीं। अगर हम कोई स्टेबलाइज़र इस्तेमाल कर ले तो स्टेबलाइज़र में होता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर अगर हमारा वोल्टेज को ज़्यादा करता है या कम करता है। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए यानी हमारे साथ वोल्टेज कम है और हम इसको ज़्यादा करेंगे 220 पर लाएंगे, या हमें 110 की सप्लाई की ज़रूरत है और हम 220 से 110 बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी इस हर्ट्ज मीटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे साथ
स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, लेकिन हमारे साथ साइकिल नहीं बदलता, ठीक है, यानी हमारे साथ हर्ट्ज को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत ज़्यादातर जनरेटर में होती है। आपने कई जगहों पर जनरेटर में देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसको वायर कैसे करते हैं। तो आज आप इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि इसको वायर कैसे किया जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे चल के हम और भी कुछ चीज़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआ में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।